फर्स्ट किया है कि रिकॉर्डिंग, तो मैं और उसके बाद मैं आपको होस्ट बना देता हूँ शोएब भाई, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आपको स्क्रीन शेयर करने की, आई सपोज। जी मेरे पास ऑप्शन है। हाँ, ये जरूरत नहीं। नहीं जी, चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, थैंक यू इमरान भाई फॉर हैविंग दिस सेशन। डेफिनेटली। अच्छा, इसमें ऐसा है कि मैंने दोनों दोनों कोर्सेज किए हैं। टेक्निकल का भी किया है फराज का, और जो फंडामेंटल था अम्मार का वो भी किया, ठीक है। अच्छा, मैं जो है फॉरेक्स में और CFDs वगैरह डेरिवेटिव्स पे ट्रेड नहीं करता। उसकी वजूहत इमरान भाई से बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुकी है पहले। तो लेकिन ये कि क्योंकि जो ट्रेडिंग तो ली थी और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसी भी मार्केट में अप्लाई करते हैं, तो मेरा जो फिर मैंने देखना शुरू किया एक्विटीज़ को, और देखना इस तरह शुरू किया कि अम्मार ने जो ट्रेनिंग दी थी हमें, उसमें थोड़ा-सा उन्होंने टच किया था US स्टॉक्स के ऊपर, और उसमें थोड़ा-सा सेक्टर रोटेशन के बारे में बताया था हमें। तो उसमें ऐसा होता है कि जब मार्केट में बुल हो या बेयर हो, पूरी मार्केट नहीं बैठती। उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चढ़ रहा होता है, यानी ट्रेंडिंग में होता है, ठीक है। तो आपको ढूंढना पड़ता है क्या ट्रेंडिंग में होता है, ठीक है। तो उन्होंने एक टर्म यूज़ की थी सेक्टर रोटेशन की, अम्मार ने। उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं डिटेल में देखा यूट्यूब पे, तो क्या कहते हैं कुछ स्क्रीनर्स वगैरह भी देखे। तो उसमें ये होता है कि बेसिकली सारा गेम वॉल्यूम का और उसका है, ट्रेड सेटअप का। अगर एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है आपको, एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है और एक अच्छा चार्ट पैटर्न है, ऑर्गेनिक चार्ट में कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करता, कुछ नहीं करता। सिर्फ अगर कोई हायर हाइज एंड हाई लोज बना रहा है, ठीक है, और एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो मैं उस पर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ आपको दिखाता हूँ जो मैंने अमेरिकन मार्केट में देखा है पिछले 2-3 महीने से, 1.5-2 महीने से। तो उसके जो पहले मैं रिजल्ट दिखाता हूँ उसके ऑन क्या कहते हैं वर्चुअल अकाउंट के, फिर मैं अपना रियल अकाउंट भी दिखाऊंगा आपको। श्योर, जबरदस्त, लुक फॉरवर्ड टू इट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। क्या हाल है? ठीक ठाक इमरान भाई? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। जुनैद भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें दिखा रहे हैं, आप भी व्यू करें। वाह वाह वाह, वेरी गुड। जुनेद भाई, वो स्क्रीन आपने वो एडवांस स्क्रीनर भी दिखाना था एक ना? मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी। नहीं नहीं, ये तो शुएब भाई ना, जुनेद भाई नहीं है यहाँ? हाँ जुनैद भाई शायद हैं, लेकिन हाँ। हाँ जी जी बिल्कुल, मैं यहीं पे जुनेद हूँ। भाई, लास्ट टाइम वो एडवांस स्क्रीनर की हुई थी। सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर दिया। आई डोंट नो कि बात चल हाँ रही जी होगी। इंशाल्लाह, पहले शुएब कर लें, फिर उसके बाद मैं करता हूँ। जी जी, शुएब भाई अगर कर लें तो फिर आप काइंडली बताइएगा। जी बिल्कुल। जी शुएब भाई प्लीज। जी नो वरीज, थैंक यू। अच्छा, ये एक वेबसाइट है फिनवेस्ट की, ठीक है। इसमें जो है ना ज़्यादातर US स्टॉक्स के बारे में होता है डिटेल। तो जो अमान ने हमें बताया था सेक्टर रोटेशन के बारे में, तो उस वहाँ से यहाँ से मैंने चीज़ें देखना शुरू की। तो आप ये देखते हैं कि पिछले एक दिन में किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा मूवमेंट थी, फिर एक वीक में, फिर एक मंथ में, और फिर 3 मंथ्स में, ठीक है। तो मैंने जिस तरह देखना शुरू किया था कि उसकी परफॉर्मेंस में जाके पहले ही देखा कि पिछले क्वार्टर में सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस में थी। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट थी क्या कहते हैं बेसिक मटेरियल्स में। फिर लास्ट मंथ में आप देखते हैं तो किस में ज़्यादा मूवमेंट है, तो उसमें आप देखेंगे बेसिक मटेरियल नंबर सेकंड पे है, कम्युनिकेशन सर्विसेज है। फिर लास्ट वीक में आप देखते हैं कि किस में ज़्यादा पैसे चल रहा है, तो वो ज़्यादातर कम्युनिकेशन सर्विसेज में, ठीक है। फिर आप स्क्रीनर पे आते हैं, ठीक है, इसको ऑल करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आप सेक्टर पिक करते हैं शोएब भाई, सॉरी टू जिसमें इंटरप्ट, जी मैं जी बस ये क्लैरिफिकेशन कर लूं कि ये वेबसाइट अमार ने ही कोर्स के अंदर आपको दिखाई थी, राइट, इन वन ऑफ द नहीं लेक्चर, और इज इट नहीं समथिंग दैट नहीं यू डिस्कवर्ड ऑन योर ओन? नहीं नहीं, ये मैंने खुद डिस्कवर की, हमारे नहीं ओके, बताई। ठीक, सही है, जस्ट ठीक है। ये उन्होंने सिर्फ एक सेक्टर रोटेशन टर्म ली थी, तो मैंने इसको फिर यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया, तो वहाँ से कुछ और ब्लॉगर्स वगैरह ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया था, तो वो मैंने वहाँ से पढ़ा, ठीक है। तो इसमें आप फर्ज करना आजकल बेसिक मटेरियल में काफ़ी काम हो रहा है, ठीक है। तो हमें चाहिए अगर हमें अच्छा, मेरी जो वो है ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी है, वो शॉर्ट टर्म है, 10 से 15% पकड़ता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मीट ऑफ द मूव, ठीक है। कोई लॉन्ग टर्म मेरा वो नहीं खेलने का, ठीक है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। तो उसमें फिर मैं एवरेज वॉल्यूम देखता हूँ ओवर 500,000 हो, ठीक है। करंट वॉल्यूम भी 500,000 हो, ठीक है। और जो रिलेटिव वॉल्यूम है, ये रिलेटिव वॉल्यूम बेसिकली ये होता है कि इसकी जो करंट डिमांड है वो ज़्यादा हो, नॉर्मल से ज़्यादा हो, तो ओवर 1.5 में देखता हूँ, ठीक है। उसमें ये 7 शेयर आ गए, ठीक है, 7 कंपनीज आ गई। फिर ये आप TA पे जाएंगे ना, टेक्निकल एनालिसिस पे, तो ये आपको चार्ट दिखाता है, ठीक है। यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ कौन सा चार्ट ऐसा है जो क्या कहते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हाई लो से उठ रहा है, ठीक है, तो ये एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। लेकिन ये कि आपको इसको ट्रेडिंग व्यू में देखना पड़ता है, इतना कभी कभार थोड़ा सा डिसेप्टिव भी होता है ये, ठीक है।
तो इसी तरह से मेरे 2-3 वो हैं स्क्रीनर्स हैं, तो मैंने सेट किए हैं इसके अंदर। तो वो फिर यहाँ से मैं एक स्टॉक पकड़ूँगा, फिर मैं यहाँ आ जाऊँगा उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे उसको प्रॉपर एनालाइज़ करेंगे कि कहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है या क्या चक्कर है हिसाब-किताब। फॉर एग्ज़ाम्पल ये था, ये हाई लो से उठ रहा था, ठीक है, FLNC, ठीक है। इसको मैंने पकड़ा था यहाँ पे 1742 पकड़ा था और 11% की गेन थी। तकरीबन 1 या 2 दिन में पूरे हो गए थे। इसको मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, व्हेन यू ये से 30% 11%, ये आपने अपना टारगेट शोएब भाई सेट किया था कि दिस इज व्हाट आई वांट आउट ऑफ इट, और 11% पे आपने एग्ज़ैक्टली प्रॉफिट अपना जो है मतलब TPG से ये टारगेट पॉइंट। जी, जी। बिल्कुल, इसमें ये था ये मैंने वर्चुअल उस पे किया था, ये 30% गेन देके किया था मुझे, ठीक है, तकरीबन 2 दिन में। अच्छा। तो अच्छा, उसकी वजह ये क्या थी कि इसमें वॉल्यूम था। इसमें आप देखें वॉल्यूम इसका अगर आप चेक करें, तो ये देखें 1.3 मिलियन शेयर्स हैं, तो 800,000 शेयर्स, 600,000, तो सारी गेम वॉल्यूम की है। तो मैं ज़्यादा देखता हूँ जिसमें वॉल्यूम अच्छा हो ना, तो ये वॉल्यूम एज़ अ कैटलिस्ट जो है ना, शेयर के ऊपर ले आता है, ठीक है। सही, बिल्कुल। तो ये वाली इसमें ये मेरा उसमें था, वर्चुअल अकाउंट में था, तकरीबन 30% था। फिर RBLX था, ये इसको भी पकड़ा था, ये पैरेलल चैनल था, इसको पकड़ा था नीचे, तो इसमें भी तकरीबन कितना दिया था इसने मुझे, 15% इसमें गेन था, ठीक है। ठीक, ठीक, इसी ठीक। तरह से नेटफ्लिक्स था, वो भी पैरेलल चैनल में चल रहा था। अच्छा शोएब भाई, ये आपके रियल अकाउंट्स थे या जिस तरह हम ये आईसी जी। मार्केट या इस पे एक्सनेस पे करते हैं, उन पे ये अवेलेबल है ये चीजें? ये वाली मैंने देखी अच्छा, नहीं कभी आईसी मार्केट वगैरह पे तो। बिल्कुल। असल में आईसी मार्केट जो है ना, वो डेरिवेटिव्स हैं, CFDs हैं, वो मैं ट्रेड नहीं करता, ठीक है। ये जो अकाउंट मैं आपको फिलहाल दिखा रहा हूँ, ये मेरा वर्चुअल अकाउंट है eToro पे, ठीक है। अच्छा, eToro की एक अच्छी बात ये है कि अभी मुझे इसको रियलाइज हुआ, तो 3-4 दिन पहले मैंने देखा इसको, कि इसमें यू कैन बाय द अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। अगर आप अपना एसेट, अगर आप मैं दिखाता हूँ आपको अपना, अगर मैं अपना रियल अकाउंट दूँ, इसमें मैंने अभी ट्रेडिंग शुरू किया कुछ दिन पहले, ठीक है, बल्कि हफ्ता ही हुआ है, रियल पैसे लगा के, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम वॉच लिस्ट में जाऊँ मैं आप, तो अगर हम ये एक्चुअल शेयर है पहला वाला ना, डीनो जो है, इसको आप बाय करेंगे ना, तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है you're buying the underlying asset, राइट। तो ये CFDs नहीं है, ये आप एक्चुअल शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं हाँ, है। ठीक है। मैं लेकिन यही मैं क्लैरिफिकेशन आपसे पूछने वाला था। चलिए ठीक है, अच्छा कि आपने क्लैरिफाई कर दिया। दूसरी बात ये अच्छा, इसमें कुछ में है, ये फॉर एग्जांपल ये ETF है, इमर्जिंग मार्केट्स ETF है, ठीक है, इसको आप बाय करेंगे, ये CFD है, हाँ, ओके, समझ गया। ठीक, ठीक, ठीक है। ठीक। तो जो मेरे कंसर्न है इमरान भाई, वही आपके कंसर्न है ना इन चक्करों में, ठीक है, इन चीज़ों में। बिल्कुल। तो इसको मैंने फिर eToro को एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैंने देखा, लेकिन उसमें एक चीज़ है देखने वाली, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है, तो इनका जो स्प्रेड होगा ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा ट्रेडिंग व्यू से। आप देखें इसमें ट्रेडिंग व्यू में जो स्प्रेड आ रहा है, वो ऑलमोस्ट 1-to-1 होता है तकरीबन, सही। बाइंग एंड सेलिंग तकरीबन बराबर होती है। लेकिन इवन PSX में भी और यहाँ पे भी आप देखेंगे, बाइंग एंड सेलिंग रेट में थोड़ा सा फर्क होगा, क्योंकि उसी पे तो पैसा बना रहा है वो, क्या कहते एब्सोल्युटली, हैं, बिल्कुल। प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, इसी तरह से पहले भी मैंने इसमें काफ़ी इस पे मैंने काम किया, जब सॉरी ये तो आ गया, हिस्ट्री में जाए। जब कंसिस्टेंट थोड़े से गेन नज़र आने लगे मुझे, 10%, 9%, एक आध क्या कहते हैं वो भी हुआ है, लॉस भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, राइट। फिर मैंने अपने जो है ना पर्सनल पैसे लगाना शुरू किया इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर हम जाते हैं, तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस वक़्त वेफेयर इंक है। हम्म। वेफेयर कहाँ गया वेफेयर? वेफेयर को भी ये क्या कहते हैं, सपोर्ट से उठ रहा था, मास्टर्स को मैंने पकड़ा है, और ये थोड़ा-सा ब्रेकआउट भी दे रहा था, ठीक है। इसकी अर्निंग्स भी अच्छी आई थी रिसेंट, बल्कि आने वाली हैं अगले हफ्ते। तो ये थोड़ा-सा जा रहा है ऊपर, तो उसमें भी अराउंड 25% का गेम नज़र आ रहा है इसके अंदर, कि ये हो अच्छा, सकता है। जबरदस्त। ठीक, ठीक। तो इसी तरह से मेरी स्ट्रैटेजी बस यही होती है कि आप कोई ब्रेकआउट मिल जाए या कोई सपोर्ट से उठ रहा हो ना, उसमें 10-15% गेन हो, तो मैं उठा लेता हूँ। इसी तरह से मेरे पास एक बहुत लंबी क्या कहते हैं सॉरी लिस्ट है, क्या कहते हैं, शेयर्स की, जो मैं वॉच कर रहा हूँ। इन सब पे एनालिसिस किया हुआ है मैंने, अपनी वो देखी हुई कि कहाँ से मैंने उठाना है इसको। अब ये ठीक, उठे, अगर यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो मैं ले लूँगा, उसमें 10-11% की ये ट्रेड होगी, ठीक है। ठीक, ठीक, ठीक। सही। ये एक ऑक्सी बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। इसमें कितना 10% का गेन है, ऑलरेडी इस पे ग्रीन कैंडल है, कैंडल पैटर्न चल रहा है, लग रहा है इस पे अच्छा। तो 10 ऐसे ही 10-15% की गेन में ऊपर उठा लेता हूँ। ये है, और थोड़ा-सा ब्रेकआउट होगा, ये अच्छा लगेगा मुझे। इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर 12 मिलियन का वॉल्यूम है, व्हिच इज़ वेरी गुड। ये सब शोएब भाई जो भी है इस वॉच लिस्ट में, ये सारे आर रिजल्ट ऑफ योर एनालिसिस जो फिनविज वेबसाइट में एग्ज़ैक्टली,
वो आप राइट उसको निकाल के बिल्कुल। करेंगे। ठीक 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 गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट वीक 10 डेज में ये सेमीकंडक्टर्स के स्टॉक्स है ना, इनमें मुझे बहुत तेजी नजर आएगी, मेरा एनालिसिस है। उसकी वजह ये कि अमेरिका में जो है ना एक डेवलपमेंट हुई है कि ये जो सेमीकंडक्टर्स बनाने की टेक्नोलॉजी ना, ये अपने मुल्क में लेके आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये चाइना ताइवान पर हमला करने की तैयारी हो रही है, इस वजह से जो है ना ये सारी टेक्नोलॉजी अपनी मुल्क में लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये TSM है, ये ब्रेकआउट होने मतलब ये अपनी सपोर्ट लेवल से ऊपर जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस से ऊपर निकलेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें भी अच्छा खासा 15% का गेन होगा अराउंड। ठीक 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 नहीं यार जबरदस्त दैट्स रियली गुड टू नो ये माशाल्लाह परफेक्ट आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है जो अमार ने टीच किया ना ये सेक्टर रोटेशन बिल्कुल, परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑब्वियसली बिल्कुल। आप उसको जो है ना ट्रेस कर रहे हैं उस वेबसाइट से नहीं जबरदस्त यार अच्छा है ये ई टोरो मैंने असल में इसके साथ कभी अकाउंट खोला नहीं लेकिन इट्स अ वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म जहाँ तक मुझे मैंने देखा इसका बिल्कुल। कंसिस्टेंटली इसका इनका नाम एक बिल्कुल इनका एक प्रोग्राम है, पॉपुलर इन्वेस्टर प्रोग्राम। मैं उसमें साइन अप करूँगा। उसमें होता है कि भाई यू कैन, आप कोई चाहे तो मेरी ट्रेड्स कॉपी कर सकता है, ठीक है। हाँ ठीक 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 सही तो थोड़ा-सा मैं इसको और ऊपर लेके जाऊँ, थोड़ा-सा आगे, तो फिर मैं इंशाल्लाह उसके लिए अप्लाई करूँगा। तो ठीक उसको डेफ़िनेटली देखेंगे। इसमें मेहनत सारी जो है ना देखने की है। इमरान भाई आप देख रहे हैं ये सारे जो स्टॉक्स हैं FTSE के और S&P 500 के, सारे मैंने इम्पोर्ट किए हैं खुद ना। और ठीक ठीक इस टूल से पहले मैं मैन्युअली सारे वीकेंड पे सारे स्टॉक्स देखता था, हज़ारों स्टॉक्स, ठीक है। जो ब्रेकआउट हो रहा था, कोई जो पैटर्न नज़र आता था, समझ आता था, उसको मैं ये रेड, ब्लू, ग्रीन ये सारी लिस्ट है ना, इनमें मैं क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है ठीक एक एक मैं आपको दिखाता हूँ, जो एक बड़ी अच्छी ट्रेड चल रही है मेरी, ग्रीन में आई थिंक, रेड में नहीं, ऑरेंज में आप तो ये ऑब्वियसली वाली। प्रो वर्जन यूज कर रहे हैं ये तो पता लग रहा है कि ये जो है ना, ये आई थिंक ये बड़ा जबरदस्त मैंने पकड़ा था, क्या कहते हैं ये, GDXJ और GDX, ये गोल्ड माइनर्स हैं, ठीक है। ठीक ठीक इनके ETFs हैं, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से पकड़ा था, ठीक है। तो ये अब तक तकरीबन 14% का गेन दे चुके हैं, ठीक है। और इसमें जो पोटेंशियल है ना, वो तकरीबन 41% का इसके अंदर है, और तकरीबन अराउंड 44% इतने का है। अच्छा, इनका फ़ायदा ये है कि अगर आप गोल्ड का चार्ट देखें ना, तो गोल्ड का चार्ट किधर है यार? गोल्ड का आप चार्ट देखें, अगर उसी जिस टाइम पे मैंने लिया था, उस टाइम पे उसने तकरीबन 8% गेन हुआ है, ठीक है। लेकिन जो ETF है वो 14% गेन हुआ है, क्योंकि ETFs होते हैं ना, उसमें कंपनीज होती हैं, तो वो थोड़ा बिल्कुल सा लेवरेज प्ले होता है थोड़ा सा, तो उसमें ज़्यादा अच्छा गेन होता है। एब्सोल्युटली तो इसी तरह से अगर आप सिल्वर का भी है, सिल्वर भी बड़ा अच्छा इस वक्त चल रहा है, इसके अगर आप ETF ले लें तो ये बहुत अच्छा जाएगा। फिलहाल अभी थोड़ा मैं सोचता हूँ, अभी भी मतलब डाउन टर्न थोड़ा सा कर तो रहा है रिवर्सल, लेकिन इसके जो ETFs है ना, जनरली वो अच्छे जाएंगे। ठीक आई ठीक थिंक ये शुभ भाई, एक मेरा एक सवाल था, सॉरी टू इंटरप्ट। मुझे ये पूछना था, ये आप जो कर रहे हैं टोरो पे, जो आपने अकाउंट बनाया, तो आप मतलब ये पाकिस्तान से कर रहे हैं या आउट ऑफ पाकिस्तान है? नहीं, मैं तो UK में हूँ। यूके में? हाँ। अच्छा, अब ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान से ये मतलब अलाउ करते हैं अकाउंट नहीं क्रिएशन मेरा और ये नहीं सारी ख्याल चीजें? नहीं मेरा नहीं ख्याल करते ये एक्चुअली नहीं, पाकिस्तान अच्छा। से मैंने ख्याल अलाउ नहीं करेंगे ये ई अपना। टोरो वाले नहीं करते मुझे याद है जब हम लोग बैच में कोर्स ले रहे थे उस वक्त मैंने काफी उस वक्त ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन था और मैंने काफी एक्सप्लोर किए थे असल में हम्म। जितने भी ये नाम निहाद जो है ना जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे capital.com है एक और ये यूजुअली जो है ना बाय डिफॉल्ट ही इन्होंने पाकिस्तान को ना फॉर सम रीजन रखा हुआ है कि पाकिस्तान से यूजुअली आप नहीं साइन अप कर सकते इनके लिए फिर अगर हमें फॉर एग्जांपल यूएस मार्केट में ट्रेड करनी है, यूएस स्टॉक एक्सचेंज में, तो हम मतलब फिर किस तरह से अकाउंट क्रिएट करें? कोई है प्लेटफॉर्म या फिर हम सर्च करें, इंटरेक्टिव, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा? हाँ नहीं वो है, इंटरेक्टिव ब्रोकर है, वो आपको हाँ अलाउ कर देगा। बिल्कुल लेकिन इंटरेक्ट सही। जो हालात है ना पाकिस्तान के, इस वक्त डॉलर भेजना बाहर बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। हाँ वो तो है, वो तो अभी भी कर रहे हैं वैसे, स्क्रेल के थ्रू, या मतलब जो बाइनेंस पे आपके पैसे हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। हाँ तो ये तो है। हाँ ये है इंटरेक्टिव थोड़ा। ब्रोकर्स ही मेरा ख्याल है वही एक प्लेटफॉर्म था मुझे याद है काफी रिसर्च हुई थी इसके ऊपर ना तो वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसमें कि पाकिस्तान में रहते हुए आप अकाउंट खोल सकते हैं बाकी मेजोरिटी नहीं अलाउ सही करते सही सही। हम्म। अच्छा, ये इमरान भाई इस तरह से हो सकता है कि आपके बिहाफ पे अगर फर्ज करें आपका कोई रिलेटिव जर्मनी में है या किसी और कंट्री में है, तो वो उस ब्रोकरेज अकाउंट में डॉलर जमा करवा दे, इस तरह से हो सकता है ये? नहीं लेकिन देखिए सबसे पहली चीज वो ब्रोकरेज अकाउंट आपके नाम पे तो होगा नहीं क्योंकि वो आपको खोलने नहीं देंगे ठीक है तो अच्छा। विच मीन्स के आपके रिलेटिव के नाम पे खोलना पड़ेगा
अब ये भी डिपेंड करता है नहीं कि नहीं आप नहीं नहीं, इमरान भाई अभी जैसे आप भी ये बता रहे थे कि अभी जो या शुएब भाई बता रहे थे कि जो इंटरेक्टिव ब्रोकर है वो तो अकाउंट आपको तो खोलने देगा ना, मसला तो उसमें डिपॉजिट का है ना। नहीं नहीं खुलने देगा बॉस। उसकी वजह ये कि जब मैंने अकाउंट खोला था ना eToro पे, तो मैंने अपना पासपोर्ट और एक क्या कहते हैं उसको, बिल अपलोड किया था। उसके बाद उन्होंने वेरीफाई करके अकाउंट खोला था। नहीं नहीं, वो तो इंटरेक्टिव ब्रोकर की कह रहे हैं। इंटरेक्टिव उनका भी ऐसे ही होगा। KYC तो सबने करना है ना। हाँ नहीं, लेकिन वो ये शोएब भाई, वो एहसान भाई क्या पूछ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आप कह रहे हैं ना डॉलर बाहर भेजना, वो तो फैक्ट है कि मुश्किल ही होगा। तो लेट्स सपोज कि इनका अकाउंट खोल देते हैं इंटरेक्टिव ब्रोकर वाले, लेकिन ये अब पैसा उसमें कैसे डालें? क्या किसी रिलेटिव के थ्रू डाल सकते हैं? आई डोंट, मेरा ख्याल है डाल सकते हैं, आई थिंक सो। मेरा ख्याल है, मेरा भी ख्याल है, डाल क्योंकि वो सकते हैं। कार्ड क्योंकि पेमेंट जैसे करते हैं। जब हम पाकिस्तान में तो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना कि जैसे आरिफ हबीब है तो वो ये कहते हैं कि जिसके नाम अकाउंट है ना तो उसी उसी के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन हो सकती है। यानी अगर मेरा फर्ज करें हमसे मेरा अपना एक अकाउंट है तो अब जो जो बैंक टाइटल है वो भी मेरे नाम होना चाहिए। तो फिर आप वो पाकिस्तान में तो वो इस तरह से उसको ले रहे हैं। आगे तो आई नहीं, डोंट थिंक सो। जी नहीं जी ये दूसरे बाहर वाले जो है ना, ये इस मेजोरिटी तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है। सॉरी, मैं इंटरप्ट एक चीज बता दूं, कुछ ये आप एफटीएफ फंडिंग क्रेडिट फर्म काम करते हैं, वो आपको अलाउ करते हैं सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप जैसे एफटीएम वो करता है, एट भी करता है, और माई फंड ट्रैक के अंदर भी मैंने देखा है कि वो आपको कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जो कि वो अलाउ करते हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। सही। सही। अच्छा ये बताएं कि जो इंटरैक्टिव ब्रोकर है ये एक क्या कहेंगे जेनेरिक टर्म है या ये कंपनी है बेसिकली जो इंटरैक्टिव ये ब्रोकर है। वेबसाइट है। नहीं नहीं, कंपनी बॉस, बहुत हाँ बड़ी कंपनी है उसकी। हाँ। ओके। बहुत बड़े ब्रोकर है ये। पहले बहुत रिस्ट्रिक्टिव होता था कि आपके पास कम से कम $25,000 हो तो अकाउंट खोलेंगे। अब उन्होंने पिछले 2-3 साल में कम कर दिया, खत्म कर दी वो रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनके पास हम्म। इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी है स्टॉक्स की दुनिया भर के। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। सही। तो ये पाकिस्तान में जो आपको वेरिफिकेशन करते हैं उसमें जो यूटिलिटी बिल्स है वो आपके नाम होने चाहिए। तो ये तो क्राइटेरिया बंदा पूरा कर लेता है पाकिस्तान में रहते हुए तो। हम्म। बिल्कुल, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए आपको ये पूरा वॉक थ्रू करना पड़ेगा। यानी कि प्रोसेस है ना रजिस्ट्रेशन का, मुझे जी काफ़ी जी। टाइम होगा किए हुए, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो आप करेंगे ठीक। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो अलाउ कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा थ्रू और ये जो समवेयर। जो प्रोडक्ट अभी आप दिखा रहे थे जो स्क्रिप्ट या इंस्ट्रूमेंट्स अभी आप दिखा रहे थे ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट सारे ये इंटरैक्टिव भी ऑफर कर रहा होगा आई हाँ बिलीव। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं असल में, मेरा तो प्लान थोड़ा लॉन्ग टर्म है ना। मैं चाहता हूँ एक पॉपुलर इन्वेस्टर प्रोग्राम इनके उसमें आऊँ, ताकि लोग मेरी कॉपी कर सके, मेरे पीछे थोड़ा एसेट लग जाए, पैसे लगे। सही। इस वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया, वरना मैं इंटरेक्टिव पे जाता। अच्छा 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 ठीक। ठीक ठीक, जबरदस्त, सही जबरदस्त। अच्छा जी, आप शोएब भाई एक दफा, अच्छा वो फिनविज था ना उसका यूआरएल, मैंने कहा अगर जो पीपल हु आर इंटरेस्टेड जिनको की थोड़ी रिसर्च जी वगैरह करनी हो, और ऑब्वियसली इट्स नॉट ओनली यूएस, मतलब आपने दिखाया तो यूएस स्टॉक मार्केट का, लेकिन इसमें तो आई थिंक वो अदर मार्केट्स भी कवर करता ही होगा। नहीं, यही तो मसला है इसमें। इसमें सिर्फ यूएस मार्केट है। अच्छा अच्छा, तो वो इसमें ठीक ठीक। इसमें जो एक्सचेंज पे, जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इस पे जो, हाँ ठीक। इस पे ये मसला है। वरना अब देखें, मैं यूके स्टॉक मार्केट में भी काफी अर्से से काम कर रहा था, ठीक है, पिछले 2-3 महीने से। ठीक है, मेरे कुछ अच्छे ट्रेड्स भी जा रहे हैं। फॉर ठीक एग्जांपल ये एक लिथियम कंपनी है, इसमें 30% गेन है। अगर इसको मैंने स्विंग लिया है सपोर्ट से पकड़ के, अराउंड 30% देगा ये मुझे, ठीक है। ठीक और इसको अभी 29 दिसंबर को खरीदा था मैंने, ठीक है। ठीक तो ठीक मगर प्रॉब्लम ये है कि इस यूके मार्केट के लिए मैं जो ना इसका ट्रेडिंग व्यू का अपना स्क्रीनर इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, हाँ। जो इतना अच्छा नहीं है टू बी फेयर, लेकिन ठीक, फिनविज बहुत अच्छा जबरदस्त, ठीक है जी, सही है यार, दैट्स गुड टू नो। मैं तो इंशाल्लाह इसको जाकर थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करूंगा। और मैं इटोरो भी एक्सप्लोर करता हूँ, वो कैसा प्लेटफॉर्म है, नाम तो मैंने उसका काफ़ी सुना है। है। तो शोएब भाई ये आप थोड़ा सा ये भी अंदाजा दें कि कितना इस पे आप डेली बेसिस पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं? डेली बेसिस पे मैं इतना नहीं कर रहा। जैसे अब मैंने अपनी वॉच लिस्ट बना ली ना, ये तकरीबन 8-10 स्टॉक्स हैं जो मैं अगले 3-4 दिन देखूंगा, जो जो करीब करीब है, अपने मेरी एंट्री लेवल के करीब करीब आ रहे हैं, ठीक है। मैं ठीक उनको मॉनिटर करता रहूंगा, ठीक है। और ऑन अ वीकली बेसिस मैं फिर फिनविस लगा के मैं देखता हूँ कि कौन सा स्टॉक आजकल जो ना चल रहा है। एक वो फिनविस पे जो वॉल्यूम वाइज भी देखता हूँ, और दूसरा कौन सा सेक्टर ऐसा है जो, ये कौन सा इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आजकल पैसा पंप हो रहा है, ठीक है। ठीक तो उस हिसाब से फिर देखते हैं। ठीक ठीक इतना नहीं, रोजाना तो इतना नहीं करता मैं। अच्छा, एक चीज और मैं करता हूँ, मैं अपने ट्विटर पे शेयर करता हूँ। मैं एक अपना सेपरेट अकाउंट बनाया है मैंने ट्विटर पे, उस ठीक पर मैं सारी जो ना वो शेयर करता हूँ, कि मेरा जो अल्टीमेट एम है ना इमरान भाई, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि बे मार्केट में इतनी वैल्यू प्रोवाइड करूँ फ्री में मैं,
कि मुझे कोई फंड वगैरह मिल जाए आखिर में मैनेज ठीक करने के लिए। सही। शोएब भाई, आप ये फुल टाइम आपका हम्म, यही है या आप पार्ट टाइम इसको कर रहे हैं? नहीं पार्ट टाइम, उसमें तो जॉब है फुल टाइम। सही। ठीक ठीक। अच्छा, तो ये फंड का जो है, आप कह रहे हैं कि फंड मतलब somebody actually hires you as an analyst? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा तो ये एम है, मैं तो लंबा देख रहा हूँ इसको। मैं इतनी अब यहाँ पे मैं सारे जना भी कोई फॉलोअर नहीं है, कुछ नहीं मेरा, मैं सारे अपने जना स्टॉक्स इवन जो लगे नहीं लगे वो सब जना मैं इस पे शेयर करता हूँ, ठीक है। इस तरह से ट्रेडिंग पे भी शेयर करता हूँ, उस पर भी शेयर करता हूँ, ठीक है। अभी सही। अकाउंट मेरा नया एक हफ्ता ही हुआ है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ मूवमेंट, लेकिन ये कि मेरा अल्टीमेट एम यही है कि इतनी वैल्यू प्रोवाइड करूँ मैं कि जब मार्केट चेंज हो, बुल मार्केट आए, तो कोई ना कोई मतलब सेटिंग हो जाए, तो ठीक ठीक ठीक, सही ठीक है। और सही। इसके ये लिए भी मैं तो उसका भी यूज़ करूँगा, क्या कहते हैं वो है ना टिकटॉक का भी। मैं एक इन्फ्लुएंसर से मेरी मीटिंग है अगले महीने, ठीक तो ठीक उसने काफ़ी ग्रो किया है द लास्ट ईयर एंड हाफ, ठीक है। वो क्रिप्टो में करता था, ठीक है। ठीक ठीक तो देखते हैं इसको, लेके ठीक। चलते हैं। तो फंड मैनेज करने के लिए आई मीन उसमें आपको अच्छी फाइनेंशियल इंसेंटिव अच्छा नजर आ रहा है? देखिए उसमें तो प्रॉफिट शेयरिंग होती है, जैसे एफटीएमओ और हाँ ट्रेडिंग नेक्स्ट पे है, तो मतलब एक अगर मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन का फंड हो, ठीक है, हाँ, तो उसमें क्या कहते हैं जो प्रॉफिट होगा उसका 25% या जितना भी होगा, ठीक 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 सही। लेकिन उसके लिए आपको अपने क्रेडेंशियल्स प्रूव करने पड़ते हैं ना, तो वो फिर हाँ पब्लिक होना चाहिए। डेफिनेटली वो तभी तो क्रेडिबिलिटी बनती है। आप फर्ज बिल्कुल करें, आप कोई 1 मिलियन का फंड कोई क्यों लेके आएगा आपके पास ना, बिल्कुल एग्जैक्टली अनटिल अगर आपने उसको जस्टिफाई किया होगा कि जी उसको पता है कि मेरा कंसिस्टेंट गेन जो है, जितनी एग्जैक्टली भी मतलब ये जो परफॉर्म कर रही है वो इसी मॉडल पे कर रही है ना, तो हाँ या ये कंसिस्टेंसी चाहिए बेसिकली इसमें जो है ना। बिल्कुल प्रॉप फर्म्स का जो मॉडल बड़ा जबरदस्त है, लेकिन कोई भी स्टॉक्स में नहीं करता, मतलब सारा वो इंडिसेस हैं या फिर वो करेंसीज हैं। फॉरेक्स में प्राइमरीली फॉरेक्स में करते हैं मेरे ख्याल है, जो Exactly. नजर आपने पॉलिसी है। है। बिल्कुल। तो मगर ये देखें इमरान भाई, मैं जनरली आपसे बात करूँ, ये जो हमने ट्रेडिंग की ना पिछले साल 2022 में, ये नहीं बहुत अच्छा टाइम था। ये बे मार्केट का स्टार्ट था, हमारे पास टाइम है अभी सीखने का और रेडी होने का बुल मार्केट के लिए ना। इसलिए मैं अपना पूरा एफर्ट दे रहा हूँ इसके अंदर कि अगले 1.5-2 साल तो मार्केट साइडवेज रहेगी, अब नीचे की तरफ ही रहेगी ना। तो इसमें अगर आप रिजल्ट शो कर सकते हैं, तो इससे पता चलता है कि आप फिर बुल मार्केट में किस तरह की शो कर सकते हैं result। बुल मार्केट में तो हर कोई शो कर सकता है, तो इसमें हाँ, एब्सोल्युटली ये अंडरस्टैंडेबल। अल्टीमेट एम है। दैट्स रियली गुड टू नो। और मेरा ख्याल है कि अगर इफ मार्क गेट्स टू सी दिस वीडियो, उनको काफी खुशी होगी कि आपने किस तरीके से उनकी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन की है, ये स्ट्रेटजी की है, एंड यू आर एक्चुअली वाचिंग द इकोनॉमी पे आप आंख रख रहे हैं और ऑब्वियसली ऊपर सेक्टर मूवमेंट पे आप आंख रख रहे हैं, सो दैट्स रियली गुड। नहीं, इकोनॉमी में इतना मैं नहीं देखता, मैं ऑनेस्टली इकोनॉमी नहीं देख रहा, मैं अच्छा सिर्फ फुल सेक्टर देख रहा हूँ, कौन सा सेक्टर जिसमें पैसा घूम आ रहा है ना। देखिए ये जो है ना ये ग्रुप्स में अगर आप जाएंगे ना, तो ये जो आप देख रहे हैं ना परफॉर्मेंस, ये सिग्निफाई करता है पैसा। ये स्मार्ट मनी सिग्निफाई करता है कि ये पिछले क्वार्टर में 24% बढ़ा है, तो पैसा सारा यहाँ गया है, ठीक है। ठीक पिछले ठीक मंथ में आप देखें तो ये कम्युनिकेशन सर्विसेज में बेसिक मटेरियल में ये बेसिक मटेरियल 2 दफा आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें पैसा पंप हो रहा है, स्मार्ट मनी इस तरफ जा रहा है, ठीक है। और वो नजर आता है, आप कैंडल स्टिक्स देखते हैं ना, उसमें आप देखते हैं बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स की सपोर्ट लेवल पे, तो इसका मतलब है कि मतलब पैसा जा रहा है उसके अंदर। ठीक ठीक ठीक, जबरदस्त, सही यार, दैट्स रियली गुड, एक्साइटिंग। मैं इंशाल्लाह इस पे जरूर सर काम करूंगा, क्योंकि इट्स वेरी, क्योंकि जब लास्ट वीक सेशन में आपने मेंशन किया था ना, तो आई वाज वेरी कीन कि ये यूएस स्टॉक मार्केट में आपकी क्या स्टडी है, तो दैट्स रियली गुड टू नो। इंशाल्लाह मैं भी इस पे जाता हूँ, थोड़ी बहुत रिसर्च करता हूँ। वॉल्यूम शोएब भाई, बॉस, आप वॉल्यूम। यूके मार्केट में काम नहीं करते आप बिल्कुल भी? बॉस मैं करता हूँ यूके मार्केट में, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा खुद क्या कहते हैं। यूके मार्केट में जो है ना इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। अभी जितने भी है ना ये टॉप यहाँ तक, ये सारे मेरे अपने शेयर्स हैं लिए हुए, ठीक है। अब हाँ ये भी है फॉर एग्जांपल, इसमें तकरीबन 10% का गेन नज़र आ रहा है इसमें। ये ग्रेग्स एक फूड कंपनी है, इसमें ऑलरेडी क्या कहते हैं कितना हो गया, 12% हो गया तकरीबन ऑलरेडी मैंने लिए मेरे सारे ना। तो मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ इसके अंदर ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूके की मार्केट इतनी अच्छी नहीं है यार, सीधी बात है। इसमें जो ना वॉल्यूम्स ही लगते हैं इतने ज़्यादा। खैर इसमें आपको बता रहा हूँ 37 मिलियन या 2-3 मिलियन, लेकिन यार इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, मज़ेदार नहीं है जितनी स्टॉक मार्केट यूके की यूएस की अच्छी है ना, ये कोई खास नहीं है। मतलब वॉलेटिलिटी जिसमें हम कहते हैं कि बेसिकली। हाँ, असल में इसमें मैंने कुछ गलतियाँ भी की हैं बॉस, मैं आपको बताऊँ। जैसे कुछ शेयर्स हैं जिनके बहुत ही कम वॉल्यूम है, जैसे ये तो खैर ETF है, लॉन्ग टर्म का है, सिर्फ 5,000 का वॉल्यूम लगा है। ये वॉल्यूम वाली चीज़ ना मैंने ये सेक्टर रोटेशन से सीखी है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड करनी है तो उसमें वो वाला स्टॉक पकड़ना है जिसमें वॉल्यूम अच्छा हो। और वॉल्यूम देखने के लिए आप पिछला 2-3 वीक देखें, दो वीकली चार्ट देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ एक नेटफ्लिक्स का चार्ट दिखाता हूँ, ये बड़ा अच्छा था। इसमें अगर आप देखें ना पिछले 2 वीक का, तो उसमें मुसलसल पैसा पंप हो रहा था, ठीक है।
जब मैंने इसकी ट्रेड ली ना, उससे पहले मैंने देखा था कि वीकली में क्या हो रहा है, तो वीकली में पैसा पंप हो रहा था, इसका मतलब है इससे मजीद ऊपर जाना था, ठीक है। ये चीज़ ना यूके में थोड़ा कम मिलेगी आपको, क्योंकि यूके की मार्केट थोड़ी स्टैग्नेंट है, इतना खास नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम इसकी, अगर आप वॉल्यूम पे चलते रहेंगे ना तो सही रहेगा। एग्जैक्टली, खासतौर पे स्विंग ट्रेडिंग में तो वॉल्यूम जो है ना, इट रियली मैटर्स, क्योंकि आपको आप वही चाह रहे हैं ना कि इमीडिएट हाई को और आप उसमें से निकलें। स्विंग ट्रेडिंग का तो मकसद ये है कि शॉर्ट टर्म, राइट, तो उसमें शॉर्ट टर्म आपको हाइक चाहिए, तो उसमें वो ऑब्वियसली विल बी सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, जहां पे लोग थोड़ा सा, जैसे अब तो खैर वो बैठ गया, लेकिन टेस्ला का स्टॉक आज से कुछ महीने पहले तक काफी हॉट था, उसमें ठीक ठाक वॉल्यूम था, ऊपर नीचे हर दूसरा बंदा उसको ट्रेड कर रहा था। तो जैसे ही उसमें वॉल्यूम कम हुआ तो अब वो एक जगह पे बस स्टिल बैठा हुआ है। नहीं, टेस्ला में वॉल्यूम बहुत है, लेकिन वो डाउन ट्रेंड में है, अगर मैं दिखाऊं Not आपको। trending। लेकिन ट्रेड, अच्छा मैंने तो काफी देर से देखा नहीं, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम उसका जो है वो अभी भी कंसिस्टेंट है उसी, हाँ वो यू राइट, ये 138 मिलियन है इसका, क्या कहते हैं, अगर आप स्टिल काफी है, मगर नहीं ये कि ये है थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ना, तो मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आता ये। ना है, तो कहीं ये नीचे 50% डाउन जा चुका है, आपको पता है, कंपैरेटिवली ये बिल्कुल, कुछ महीनों से पहले इट्स डाउन 50%। ये ऑल टाइम हाई से तकरीबन 1/3 पे 5%। चल रहा है। हाँ। ये मॉडर्ना का था एक शेयर, ये अच्छा था, क्या कहते हैं, ये भी मैंने अपने उस पर लिया था। ये अराउंड दिस डेट ना कोई खबर आई थी, हम कनाडा से, चाइना से किसी वेरिएंट की या कहीं से कुछ चक्कर था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ तो ये फौरन जो है ना शूट हो गया था इसमें भी। ये मैंने वर्चुअल अकाउंट लिया था, 11% का गेन था इसके अंदर। ठीक सही। ठीक है। ये आपकी न्यूज ट्रेडिंग थी बेसिकली। हाँ, थोड़ा बहुत नहीं, असल में ये असल में इमरान भाई, जो फराज बता देते ना कि चार्ट बता रहा होता है कि वो खबर आने वाली है, आ गई है। हाँ चार्ट आपको खुद बता रहा होता है, हाँ ऑनेस्टली। एग्जैक्टली। नहीं ये जो बात मैंने आप, आपको बताया ना, यू राइट एब्सोल्युटली। टीएसएम का मैंने बताया ना, टीएसएम कहाँ गया, उसमें भी मुझे लग रहा है कि कोई खबर आने वाली है। इसमें 10 मिनट रह गए बॉस। हाँ इसमें भी आप बिल्कुल। देखें ना, ये चार्ट इस समय बढ़ रहा है ना, इसमें भी कोई खबर है, यानी कि कोई न्यूज आने वाली है, इस वजह से बढ़ रहा है ये। ठीक सही, जबरदस्त यार। तो ये सही। और जी, और किसी को कोई क्वेश्चंस, एनी ऑफ द मेंबर्स, दानियाल भाई, मुनीब भाई, एनीथिंग बिफोर वी एंड? आई थिंक शोएब भाई आपने रिव्यू तो दे दिया, राइट? इज देयर एनीथिंग एल्स टू शो या नहीं, दैट्स इट। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेंगे। बहरहाल बात ये कि मैं इतना कोई वो नहीं हूँ एक्टिव कहीं भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सरमाया के ना हाँ जी, चैट में, एक ना किसी व्हाट्सएप में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। ये स्विंग ट्रेडिंग में आप कितना टाइम ड्यूरेशन तक देखते हैं, मतलब 1 मंथ तक, या आपको क्या होता है टारगेट आपका अगर कि आपका कितने मंथ वॉल्यूम तक अच्छा हो आपने? ना, अगर आपका वॉल्यूम अच्छा हो ना, तो वीक 10 डेज में आपका टारगेट मीट हो जाता है। अगर आपका सही। फर्ज करें, अब जैसे ये वाला है ना टीएसएम, ये इसमें ये 14%, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, ये काफी लंबा है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे मैंने आपको दिखाया ना, ये वाले नेटफ्लिक्स का था एक, ये वाला था, ये इसमें तकरीबन 2 दिन लगे, 2 कैंडल में पूरा हो गया, ठीक है। ये सही। आरबीएन रूबी लॉक्स है, इसमें 4 कैंडल में पूरा हो गया आपका टारगेट, ठीक है। नेटफ्लिक्स का था, इसमें भी तकरीबन 3 या 4 कैंडल में आपका टारगेट पूरा हो गया था। सही सही। ये रन बड़ा अच्छी ट्रेड थी, बहुत जल्दी 2-3 दिन में पूरा हो गया था। तो ये डिपेंड करता है आपका टारगेट, सही। इसके लिए वॉल्यूम सही इंपॉर्टेंट है। सही। शिव भाई, आप स्टॉप लॉस रेशियो कितनी लेके चल रहे हैं उसको, वो उसमें कितना आपने क्या सेट किया, या यू नॉट अबाउट नहीं, इट? मैं इसमें तकरीबन 1 to 2 का रेशियो जनरली रखता हूँ। अच्छा यानी अगर 1% स्टॉप लॉस है तो 2% गेन, या 50% स्टॉप लॉस है तो आई डोंट नो क्या किस तरह रेशियो काम करता है इसका, मतलब जो जैसे कि 3 to 1 था ये वाला, ये जो ट्रेड थी अच्छा 3 to 1 थी, जनरली ठीक। 2 to 1 पे ले लेता हूँ। आप अच्छा कितना रिस्क रखते हैं अपना परसेंट ऑफ कैपिटल एक ट्रेड पे? एक ट्रेड पे मैं अपना 10% लगाता हूँ, सही। अच्छा, टोटल अकाउंट का 10%। 10% लॉस पे, मतलब ये रखा आपने एक ट्रेड पे? हाँ, एक ट्रेड पे 10% अपना, जो टोटल अकाउंट है मेरा, उसका 10% मैं क्या कहते हैं रिस्क करता हूँ। ओके ठीक। अच्छा 10% इज क्वाइट क्वाइट बिग यार, लोग यूजुअली इतना नहीं रखते वैसे, ना, उसकी मेजॉरिटी वजह तो ये कि नहीं तो सेटअप्स बहुत। में सॉलिड पकड़ता हूँ ना, सेटअप्स पक्के होने चाहिए आपके। हाँ ये भी है, हाँ, कोई क्योंकि इंडिकेटर कुछ नहीं, आपका सेटअप पक्का होना चाहिए, दैट्स इट। सही ठीक। तो मैं ओवर ट्रेड करता ही नहीं ना, आप देखें मेरे से 5 ट्रेड खुलेंगे, तो कोई हम्म इतना खास नहीं। सही, जबरदस्त यार, दैट्स गुड। और यू ट्रेडिंग विद कॉन्फिडेंस, तो ये बिल्कुल भाई, दैट्स रिस्क लेना पड़ता है इमरान भाई, रिस्क लेना पड़ता है। अब आपने ट्रेनिंग ली है ना, अब आप उसको थोड़ा सा वो तो करें ना, यूटिलाइज तो करें ना, मतलब रिस्क तो लें थोड़ा सा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। सही। और आप तो कोई लेवरेज भी यूज नहीं कर रहे हैं, आप तो सारा अपना पैसे ना यूज ना कर रहे हैं ऑब्वियसली। यस, यानी अपने पैसे सारे सही। लेवरेज नहीं दैट्स की। वेरी गुड, ऑसम।
सही है जी। नो अदर क्वेश्चंस, तो फिर बंद करते हैं। वैसे भी 5 मिनट तक कॉल बंद हो जाएगी, फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं Zoom का। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन हो किसी का तो यू कैन कांटेक्ट मी, लेकिन ये कि मैं कोई इतना एक्टिव नहीं हूँ कहीं भी, क्योंकि मैं अपना काम करता रहता हूँ बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ है ये जो आप देख रहे हैं ना हाँ एब्सोल्युटली। ग्रुप्स वगैरह में, इसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है ऑनेस्टली। नहीं चले, सही है यार, योर वर्क शोज फॉर इटसेल्फ ऑब्वियसली। और अगर आप ट्विटर पे अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो अपना ये इसमें ग्रुप में शेयर करें, ताकि कम से कम हमारे जो 20-25 लोग हैं वो तो आपके फॉलोअर्स बने। हाँ उसके चल, बाद आगे भी इसको एक्सपेंड करेंगे। शोएब भाई देखें, अगर आपके वो लॉन्ग टर्म इस तरह से प्लान है ना, तो फिर तो आपको थोड़ा सा इस तरफ आना पड़ेगा ना। आपके मतलब वो जो उस नॉइज में ये है कि दो चार आप जाहिर बात है वो एक सॉलिड चीजों की कमी है ना बहुत, तो वो आपके फॉलोअर्स इसी तरह ही बढ़ेंगे। एटलीस्ट हम लोग इतने यहाँ मौजूद हैं तो डेफिनेटली अच्छी काम की चीज मिलती है तो जरूर उसको। वो बात बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं शेयर भी कर दूंगा, लेकिन बात ये कि पाकिस्तान से यूएस स्टॉक्स में काम करना बहुत मुश्किल है, तो मुझे नहीं लगता इतना कोई खास इंटरेस्ट आएगा। ये है, दिस इज द ये फैक्ट। बात सही है आपकी, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे। अगर कोई मेरा ट्रेडिंग व्यू बिल्कुल खुला होता है, मैं उस पर शेयर भी करता हूँ। और किसी का कोई वो हो, क्या कहते हैं, कोई इंप्रूवमेंट पॉइंट हो, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू लिसन टू देम, क्योंकि मैं भी सीख रहा इमरान हूँ। भाई, ये जिशान भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं मेरे ख्याल है। हाँ जी जी बिल्कुल सर, सॉरी मैंने देखा नहीं जी, गो जी अहेड। जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, आई विल सजेस्ट, अगर आप अट्रैक्शन भी चाहते हैं और हमारी भी हेल्प हो जाएगी, अगर आप ट्विटर पे स्पेस बना लें अपने इस अकाउंट से राइट अराउंड 9:30 जब नैस्डैक ओपन होती है, तो यू कैन गिव अस सजेशंस आल्सो एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन लाइव। इस बारे में आप सबका क्या ख्याल है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मैं स्कैल्पिंग नहीं करता, लाइव ट्रेडिंग नहीं करता। ये क्योंकि जो नेस्डैक का जो ओपनिंग टाइम है ना, वो मेरा वर्किंग आवर्स है यूके में, ठीक है। तो स्विंग ट्रेड का फायदा यही है कि आपको जो है ना हर वक्त ऑनलाइन नहीं होता और नहीं होना पड़ता, ठीक है। तो मैं वो वाला काम ही नहीं करता बस। हाँ लाइव ट्रेडिंग में, हाँ सही है, कह रहे हैं। हाँ उसमें फुल टाइम जॉब में तो ऑब्वियसली अनलेस यू। क्योंकि 2:30 बजे होते हैं ना दोपहर के, यहाँ पे जब नेस्डैक चल रहा होता है ओपनिंग आवर्स में, यहाँ पे दोपहर के 2:30 बजे होते हैं, तो वो वर्किंग तो आवर्स। आप लिमिट ऑर्डर पे काम करते हैं फिर? लिमिट नहीं, no, बिल्कुल मैं अपना ऑर्डर लगा लेता हूँ कि भाई ये इस एंट्री पे होगा। जनरली जनरली मैं खुद ही ऑर्डर लेता हूँ, लिमिट भी कभी कभी करता हूँ। लेकिन ये कि वो वही जो फराज ने हमें सिखाया कि सपोर्ट लेवल पे फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे आप ले लें, तो वो वाला करता हूँ। अच्छा, कैम्बिस्ट वाला जो है। नहीं, कैम्बिस यूज नहीं करता मैं, नहीं। सही। सही। जैसे फॉर एग्जांपल सपोर्ट कहाँ गया, फॉर एग्जांपल सपोर्ट जैसे यहाँ से उठ रहा था ना, तो मैं फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे मैंने लेके उसको ले ली ट्रेड। अच्छा, इधर एग्जैक्टली आपने किस जगह पे बाय किया होगा शोएब भाई, ये जस्ट कौन टू सा गेट एन था? आइडिया कि जब आपने सपोर्ट लेवल से उठाया, राइट, सो हाउ फार ऑफ फ्रॉम सपोर्ट आपने इसको ये उठाया कौन होगा, सा जस्ट था टू गेट एन आइडिया। ये? क्योंकि यूजुअली फराज ने भी यही बताया था कि आप 1 से 2 दिन वेट करें, राइट, ग्रीन कैंडल्स का देख के, तो देन सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन लेके। 1662 पे लिया था मैं, 1662 पे लिया था, तो 1662 पे लिया था, 16 पहले ये हैमर पे लिया था मैंने। अच्छा, पहली हैमर पे लिया था, ठीक ठीक ठीक, हाँ, जबरदस्त, क्योंकि ठीक ट्रेंड तो चल ही रहा था ना, मैं देख रहा था उसको ऊपर की तरफ सही, जा रहा है। ठीक ठीक ठीक, अच्छा यार जबरदस्त। और आपने ऊपर तक टच किया, अभी भी खुली है आपकी ये ट्रेड? तो नहीं नहीं, इसको मैंने 2166 पे छोड़ दिया था। ठीक ठीक, सही। 2166 अगर प्रॉफिट लेवल था 21.66 ज़्यादा हो गया 21। अभी आपने अपना कैपिटल साइज छोटा रखा हुआ है शुरू में? 10% नहीं, ये तो ये वाला वर्चुअल अकाउंट था। Okay. 2166 पे लिया था। यार ये इसमें आ नहीं रहा सही। वो आप टेक्स्ट को ऐड करें, टेक्स्ट के नीचे प्राइस है, अगर आप खोले ना तो उसके अंदर ही आ रही है। आप जो ऐड कर रहे थे 2166 वो टेक्स्ट में कर रहे थे, उसके नीचे प्राइस लिखी हुई है। हाँ मेरा ख्याल है, यस 21.6। यार ये काम क्यों नहीं कर रहा? हाँ अराउंड, हाँ 30% इतना ही था। तो अब देखें ना, इसमें तकरीबन 1 2 3 3.5 दिन में हो गई थी कंप्लीट ये। और कोई क्वेश्चन किसी ठीक का? ठीक। स्विंग अच्छा, ट्रेड पे बस आप एक लास्ट क्वेश्चन है हार्ड, कि मैं सॉरी पूछ क्या रहा था, स्विंग ट्रेड पे हार्ड स्टॉप लॉस रखते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है? नहीं नहीं, स्टॉप लॉस तो मैं यूज़ करता हूँ प्रॉपर, मतलब इस पे कोई कंपैरिजन वो नहीं है। भाई मैं आपको एक ट्रेड दिखाऊं, मैंने स्टॉप लॉस नहीं रखा था, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है।
डायरेक्ट लाइन इंश्योरेंस थी। ये इंश्योरेंस देखें, ये बिल्कुल सही ट्रेंड पे जा रहा था, ठीक है, ये तो क्या बिल्कुल सही जा रहा था, मैंने ले भी लिया था सही, ठीक है। लेकिन इनकी खबर आई कि वो समर्स में, विंटर्स में बहुत हार्श विंटर था यहाँ पे यूके में, तो क्लेम बढ़ गए, तो इन्होंने अपना डिविडेंड कट किया था, कुछ भी नहीं किया था, डिविडेंड कट किया था, ठीक है। तो मुझे 27% लॉस हुआ इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना स्टॉप लॉस नहीं सही किया हुआ, लगाया हुआ था सही से। तो ये भी इस तरह से भी होता है बॉस, स्टॉप लॉस। उसके बाद मैंने कोई ऐसी ट्रेड नहीं ली इस पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रेंडिंग ये रिवर्सल था, तकरीबन ऊपर जा रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था कि काफी लंबा जाएगा, लेकिन उनकी एक न्यूज की वजह से 28% मुझे लॉस हुआ, तो मैंने उसी दिन बेच के इसको खत्म कर दिया। तो स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है पर्सनली हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं इसको, वन वे और द अदर। आई थिंक 1 मिनट रह गया और जिशान भाई का क्वेश्चन है। जिशान भाई जल्दी से आप पूछ लें क्वेश्चन। और यहाँ अभी आपको वो पुराना वाला अच्छा नहीं, हाँ, मैं था राशिद। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि आप ये जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो टाइम फ्रेम जो आप यूज कर रहे हो वो डेली पे ही कर रहे होंगे आई थिंक। डेली, बिल्कुल डेली का ये फायदा होता है कि मैं जॉब के बाद फिर मैं देख लेता हूँ कि कौन से किधर है, और जैसी कोई एंट्री मिलती है तो फिर मैं अपने ऑर्डर लगा देता हूँ रात को, तो वो जब मार्केट खुलती सेकंड डे तो वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो डेली का बड़ा फायदा ये है कि उसमें आपको बहुत ही प्यारे और डिफिनिटिव और पक्के चार्ट्स मिलते हैं, यानी कि उसमें बिल्कुल। कोई उभान नहीं होता, मतलब, और मार्केट बंद हो चुकी होती है तो वो डेफिनेटिव होता है बेसिकली। जबरदस्त, थैंक यू सो मच शोएब भाई। ये किसी भी मिनट, किसी भी सेकंड ये कॉल बंद हो जाएगी, मैंने कैसे पहले के मैं भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने अरेंज किया, हमेशा आप अरेंज करते हैं। एब्सोल्युटली। तो अभी मैं मैसेज एक को डालूंगा, और भी कोई मेंबर हैं तो कोई टॉपिक लेके आए, जिस तरह ही जैसे आपने डेमो दिया इस तरह ही अच्छा है। समथिंग टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अगेन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इमरान भाई, थैंक्स एवरीवन। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। एवरीवन। ओके जी, थैंक अल्लाह यू, हाफिज़। बाय।